निकाले कोई प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों की पुस्तक उसका कोई निकाले दूसरा अध्याय और पहले वचन से पढ़ दो। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब कौन है? वे सब, ये सब यीशु मसीह के चेले हैं। ये सब एक जगह पर इकट्ठे हैं। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। उन सबों में से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो ये कुछ ऐसा है, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की बात है। कुछ समय 30-40 दिन बाद, या एग्जैक्टली कितने दिन थे उस समय, ये सब चेले एक जगह एक रूम में बंद थे। क्यों बंद थे? कोई जानता है? हाँ, प्रार्थना करने के लिए बंद थे। एक जगह बंद करके अपने आप को प्रार्थना कर रहे थे, छुपे हुए थे, डरे हुए थे। उनको पता था उनका लीडर, उनका जो गुरु है वो अब पृथ्वी पर नहीं है, वो अकेले हैं। वो अकेले एक जगह पर हैं और उस जगह को दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय कुछ ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उन सबों पर उतरा। क्या हुआ? करने पाया। परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा आग है। पवित्र आत्मा में चिन्ह है, चमत्कार है, चंगाइयां है, छुटकारे हैं और आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह है। और सारी ताकत जो है वो पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। जब तक वहां मौजूद पतरस पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक वो डरता था। जैसे देखा यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो डर गया था पतरस। उसने बोला नहीं, मैं नहीं था, इसको जानता नहीं हूं मैं। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह से बोला करता था कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा प्रभु। मगर यहां पर वो नॉर्मल मनुष्य है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन जिस समय ये पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वही पतरस जाके चौराहे पे यीशु मसीह के नाम की महिमा करने लगा। सबसे पहले जैसे ही उसके अंदर डर का आत्मा था, पवित्र आत्मा के आने के बाद वो डर का आत्मा निकल गया और वो सामर्थी हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो सामर्थी हो गया, डर उसके अंदर से निकल गया। वो एक हाड़ मास का मनुष्य यीशु मसीह की महिमा करने लगा। और यही वो मनुष्य है पवित्र आत्मा पाने के बाद इसकी परछाइयों से लोग चंगे हो रहे थे। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कोई निकाले एक वचन मेरे साथ और निकाले, कोई निकाले यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़े। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, हाँ, कि उसकी आराधना करने वाले, हाँ, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर आत्मा है। बोलो, परमेश्वर आत्मा है। हम सबों ने परमेश्वर को पाया है। इसको पाया है, हम सबों ने परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर के आत्मा को पाया है। आमीन, हालेलुया। हम सब नॉर्मल रहते हैं जब तक हम यीशु मसीह नहीं पाते, परमेश्वर नहीं पाते। हम वैसे ही रहते हैं जैसे पतरस है, डरते हैं। बीमारियां, कमजोरी, परेशानियां, सताव, दुख, संकट, ये मनुष्य झेलता रहता है। चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, हर कोई जो मनुष्य है नॉर्मल है। जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाता है, जब तक वो परमेश्वर नहीं पाता है, तब तक वो अलग होता है। पवित्र आत्मा पाना मतलब नया हो जाना। आपके उसी शरीर में रहते हुए एक विशेष पवित्र आत्मा, एक विशेष चीज जो परमेश्वर है, वो आपके उसी शरीर में जब आता है, आप स्पेशल हो जाते हैं। हालेलुया। आपका बोलना भविष्यवाणियां कहलाता है, आपका छूना चंगाई करता हो जाते हैं आप। पेंटिकोस का दिन जब आता है, पवित्र आत्मा का जब दिन आता, तो पवित्र आत्मा उनके चेलों पर जब उतरा तो वही चेले प्रेरित कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? कैसे? पवित्र आत्मा पाने के बाद यही चेले, यीशु मसीह के ही चेले प्रेरित बन गए। हाँ, जिस शाऊल की हम बात करते हैं, वो शाऊल जो लोगों को घात किया करता था, बंदी गृह में डाला करता था, वो प्रेरित हो गया। नए नियम में बहुत सारे अध्याय जो हैं वो पौलुस ने लिखे। पौलुस ने बताया कि ये ऐसा कैसा 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 परमेश्वर है। ये वही पौलुस है जो शरीर में जब है, तो उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो उसने परमेश्वर को नहीं पाया है, तो यही शाऊल जो है परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को घात करता है। जैसे ही उसने पवित्र आत्मा पाया, वो बदल गया, वो बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। भाई,
पीने वाले को पियक्कड़ बोलते हैं, गांजे पीने वाले को गंजेड़ी बोलते हैं। अलग अलग तरीके जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके के नशा करते हैं उनको वो बोला जाता है। अमन हाल हम जिसका नशा करते हैं हमें क्या बोला जाता है? आमेन। हम हैं मसीही, मसीह का नशा करते हैं। हम सब मसीह कहलाते हैं कि नशे में झूम रहे हैं। वो कोई सच में उसका हो जाता है वो कहलाता है आत्मिक मनुष्य। क्या कहलाता है? आत्मिक मनुष्य सबसे पहले तो डरता नहीं है। क्या नहीं करता? डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता। वो अपने बाप के अलावा किसी से नहीं डरता। वो निडर हो जाता है। सबसे पहली क्वालिटी उसकी है कि वो निडर हो जाता है, दिलेरी से अपने परमेश्वर की महिमा करता है। उसको उसके बाद किसी का डर नहीं रहता। वो अपने परमेश्वर के साथ उसके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग रहते हैं कि मनुष्यों के अनुग्रह की उसको जरूरत नहीं रहती है। हालेलुया। मनुष्य के लिए, मनुष्य के भरोसा, दोस्ती और रिलेशनशिप मनुष्य के साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। वो अलग हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको उसके जैसा कोई मिलता नहीं है। हालेलुया। अगर कोई इसके ऐसा ईमानदार मिल गया जो उसके परमेश्वर की महिमा में हाथ ऊंचा करे और बोले मेरे अंदर से कपट चला गया, मैं तो सिर्फ मसीह हूं, तो वो उससे बात करेगा। हालेलुया। उसके साथ उसकी बहुत अच्छी जमेगी। उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, क्योंकि यीशु मसीह में जितने रिश्तेदार हैं सब आत्मिक ही हैं। अगर आत्मिक हैं तो हमारे रिश्तेदार हैं, मसीहों के रिश्तेदार हैं। पेंटिकोस्टल जगह है, पेंटिकोस्ट का दिन उन्होंने मनाया और मानते हैं कि हाँ, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा है, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। हालेलुया। संसारिकता और आत्मिकता दो अलग अलग चीजें हैं। जो संसार में होता है वो संसारी कहलाता है, जो आत्मा में होता है वो आत्मिक कहलाता है। संसार की और पवित्र आत्मा परमेश्वर की कोई भी मेल जोल नहीं है। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये संसार और क्या है आत्मिकता? तो कोई दूसरा कुरिन्थियों निकालो, 6वां अध्याय निकालो और 14वें वचन से पढ़ना शुरू करो। तो 6। हाँ हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मिकता, ये जो दो चीजें बताई जा रही है साथ साथ, ये संसारिकता और आत्मिकता है। जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि धार्मिकता और ये दोनों अलग अलग चीजें। जो धार्मिकता है वो आत्मिकता है और अज्ञानता जो है वो संसारिकता है। और आगे क्या है? ज्योति और अंधकार। ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति जो है वो आत्मिकता है परमेश्वर की ओर से, ठीक है। और जो अंधकार है, अगर कोई उत्पत्ति उसके सबसे पहले अध्याय में जाए और पहले शब्द से पढ़ना शुरू करे तो मैं और एक चीज समझाना चाहता हूं आपको ज्योति और अंधकार पर। हाँ, आदि में परमेश्वर ने, आदि में मतलब सबसे शुरू में जब सृष्टि नहीं बनी थी उस समय की जब हम बात करें तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, ठीक है। पृथ्वी बेडौल, पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान थी, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, फिर क्या हुआ? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधकार था। क्या था? अंधकार था। अभी वहां परमेश्वर नहीं है, वहां लाइट नहीं है, गहरा जल है और अंधकार है, बस। क्या है? ऐसे ही मनुष्यों के जीवन पर जब तक परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं आती वो अंधकार में रहता है। किसमें रहता है? संसार में अंधकार। लिखा हुआ है कई बार, अंधकार और ज्योति हम कहते हैं कि इस संसार पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा। अंधकार में वो सारे लोग जो संसारिकता में चलते हैं वो अंधकार में चल रहे हो, लेकिन जिस पर ज्योति चमकी और उसने ग्रहण कर लिया वो आत्मिक मनुष्य हो गया, वो पेंटिकोस्टल मनुष्य हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास अन्य भाषा नहीं है उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी बात नहीं है। आपका नया हो जाना, आपका स्वभाव बदल जाना, आपका संसार को त्याग देना उस आत्मा के लक्षण ही है। आपने पवित्र आत्मा पाया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा पाए हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन पड़े अंधकार में ही है। जलन, ईर्ष्या, कपट। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग, उन पर हालेलुया। हाँ, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जो अन्य भाषा बोलते हैं, बॉर्न अगेन हो जाना, मन का बदल जाना, स्वभाव का बदल जाना, आत्मा का बदल जाना, ये दोनों चीजें, शरीर और आत्मा दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप आत्मिक हो गए हैं तो आपके शरीर को भी आत्मिक होना पड़ेगा। आपकी आत्मा आपके शरीर को चलाएगी। इसके पहले कि आपने पवित्र आत्मा पाया, अगर आप नशा करते थे
और नशा करने के बाद आपका शरीर वापस से आपसे नशा मांगे पवित्र आत्मा के होते हुए, और अगर आपका आत्मा मजबूत है तो आपके शरीर को बोलेगा कि ये मत कर। हालेलुया। और अगर वो शरीर उस आत्मा की बात को मान जाएगा तो वो दोनों एक मन हो जाएंगे, वो जीवन नया हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर लालसाएं करता है और आत्मा उसको समझाता है, सिखाता है, उसके बाद भी अगर शरीर वो लालसाएं नहीं छोड़ता है तो उसका मन, शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं हुआ है। शरीर कहता बुराई करो, बुराई सुनो, आत्मा कहता ये मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ये आत्मिकता नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। क्या है? परमेश्वर पवित्र है और पवित्र आत्मा आग है। क्या है? जिस समय परमेश्वर का आत्मा उतरा तो लिखा है आग की सी, कैसी जीवें फटने लगी? आग की सी, आग की स्पीड में, आग जैसी जलने वाली। हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा के पहले उसको, दुष्ट आत्मा को बाहर करने से बोलते हैं फायर। क्या बोलते हैं? मतलब जलाओ उसको आग। किसका आदेश है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का। वो जो परमेश्वर आपके अंदर आया उसका आदेश है, वो आपके शरीर का आदेश नहीं है। आपका शरीर जब आत्मा को ग्रहण करता है, पता बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमने पवित्र आत्मा पाया, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना पूरी नहीं। कि हम प्रार्थना करते हैं, हमने पवित्र आत्मा, हम बॉर्न अगेन, हमने 3 बार बपतिस्मा लिया, 4 बार, लेकिन काम ही नहीं होता। हम भी दूतों का आदेश देते, सुनते ही नहीं, वो नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते कि आत्मा की आवाज वो शरीर खुद नहीं सुनता, इसलिए दूत उसकी नहीं सुनते हैं। हाँ, दूत जो है ना, दूत आपकी आवाज पहचानते हैं, वो जानते हैं दिन और रात परमेश्वर की महिमा करने वाला जन है ये। इसको, इसके साथ परमेश्वर की बातचीत हुई है। इसकी प्रार्थना जब होती है तो ये अपने मन से वो प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर के साथ, जैसे एक बाप और एक बेटा प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने ये चाहा कि आप पर उसका आत्मा है। किसने चाहा? परमेश्वर ने ये चाहा कि आप पर उसका आत्मा है। परमेश्वर ने चाहा तो रिश्तेदारी तो बनेगी ना। परमेश्वर ही तो चाहते हैं कि उसकी महिमा हो। परमेश्वर अपनी आत्मा से किसी विशेष मनुष्य का अनुभव उसका उस पर अनुग्रह करते हैं और वो कुछ नया हो जाता है। पुराने जीवन से निकल के वो नया आ जाता है। अचानक वो लोगों के बीच में जाने से डरता है। एक समय पहले जो वो शरीर है, सिर्फ लोगों के सामने जाने से डरता है, लेकिन जिस समय उस पर परमेश्वर का आत्मा आता है, वो 500,000 लोगों के बीच में, 2,000 लोगों के बीच में बोलने लगता है, और बोलने के लिए शब्द भी परमेश्वर का आत्मा ही देता है। हालेलुया। अगर हम आत्मिक नहीं हैं तो हम नया जीवन देख ही नहीं सकते। डर का जीवन जीते रहना। जहां आत्मा है वहां ताकत है, वहां विश्वास है। हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया है जो कोई कर नहीं सकता। हालेलुया। ये बड़ा काम ही है। ये काम करना, परमेश्वर का नाम लेना, उसको महिमा देना परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है कि आप मेरी महिमा किया करो। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर हम मसीही हैं और आत्मिक हैं और स्वभाव आत्मिक नहीं है, तो हमारा पवित्र आत्मा पाना, हमारा आत्मिक जन खुद को कहलाना, हमारा और क्या कहते हैं उसको, धर्मी जन कहलाना व्यर्थ है। क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करते हैं। परमेश्वर रोज चेक करते हैं, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर के लोग परीक्षा उठाते हैं। हालेलुया। हर कोई मनुष्य जो आत्मिक है वो रोज दिन में 20 बार मरता है। 20 बार उसकी बेइज्जती होती है, 20 बार उसके मुंह पे चांटे पड़ते हैं, हर बार। और वो उस परीक्षा में खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधता है कि प्रभु जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपका ही बना रहूंगा। हालेलुया। हम सब जो सच में आत्मिक है, हमारा आत्मिक होना परमेश्वर तक पहुंचता है। आपके सब काम परमेश्वर की दृष्टि में है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, जिस दिन आप यीशु मसीह ग्रहण करते हो, जिस दिन भी आप पवित्र परमेश्वर से प्रेम करने लगते हो, उस दिन से दूत लिखता है एक एक बातों को कि आपकी जुबान से निकला क्या है, आपके हाथ से हुआ क्या है। हालेलुया। हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, हमारी बुराइयां सब लिखी जाती। हमारा आत्मिक कहलाना सिर्फ बोल देने से हम आत्मिक नहीं हो जाते हैं। यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है अपनी चोटें खाने से। उसके चोटें उसने खाई, हम चंगे हुए। उसको मसीहा बोला ही इसलिए गया कि वो अपने लिए नहीं, हम सबों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया, तब जाके वो मसीहा हुआ। मसीहा वो होता है जो अपने लिए नहीं, संसार के लिए करता है। और यीशु मसीह को मसीह बोला ही इसलिए जाता है कि उसकी चोटें खाने से पूरे संसार ने उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है उसके लहू बहने से, और उसका वो बहुमूल्य आत्मा जो है
वो भी दिया। हालेलुया। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों उसका 2 अध्याय और पहले वचन से, जहां परमेश्वर की आत्मा के विषय में लिखा हुआ। हालेलुया। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ईमानदारी है। हमने जो पाया है परमेश्वर पाया है सच में। अगर परमेश्वर ये कहे कि मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा, तो हम उस बात पर विश्वास कर लेते कि निश्चित आशीष मिलेगी। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य नहीं हूं जो मैं झूठ बोलूं। मनुष्य झूठ बोल सकता है, परमेश्वर झूठा नहीं है। हमें गीत गाते उसमें कहते हैं कि तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है ना। सच में परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर का आत्मा सच का आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सच का आत्मा। आत्मिकता और संसारिकता ये दोनों अलग चीजें हैं। लिखा है कि परमेश्वर में धोखा नहीं खाना है, धोखा देना नहीं है, धोखा खाना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है, सारी प्रधानताएं हैं उसमें। हालेलुया। क्यों मालूम? क्योंकि वो पवित्र है, उसमें कुछ भी कपट, कुछ भी झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह में कुछ मिलावट नहीं है, इसलिए सच्चा है। हम सीना ठोक के कहते हैं चंगाई होगी, होती। मुर्दा जिंदा होगा, होगा। बोलने वाला अगर ईमानदार है इस बात पे, तो वो भविष्यवाणी होगी, पूरी भी होगी। कैसे? क्योंकि हमने जिस ताकत के साथ परमेश्वर की आत्मा को पाया है ना। अगर हम आत्मिक हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए ईमानदार है, जो आप बोलोगे होगा। हालेलुया। लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। 16 का 16 पढ़ो, मरकुस 16 उसका 16। जो विश्वास करे, जो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। सिर्फ उसी का होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हाँ आगे। और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर चुका है। क्या हो गया? वो दोषी ठहर चुका है। हमने आपको यीशु मसीह बताया, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आपने विश्वास किया, आपके जीवन पे काम हो गया, नहीं तो दोष। फिर भी वो कहते हैं कि हम मसीह हैं। दोष लगा हुआ मसीह है वो। हाँ आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, लिखा है। ये चिन्ह होंगे। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों। पादरी तो नहीं लिखा है, परमेश्वर की संतान तो नहीं लिखा है, प्रेरित तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे चिन्ह? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा हालेलुया। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को भी उठा लेंगे, जहर भी पी लो और जबरदस्ती पिला भी दो कोई, तो भी काम नहीं होगा, मरेगा नहीं वो आदमी। हालेलुया। पौलुस को सांप ने काट दिया। क्या किया? वो बाबरे, सांप काटने से क्या होता? आंटी जो मसीह नहीं होते उनका हम मर जाते वो लोग। हालेलुया। पौलुस को देख रहे लोग, अभी काट तो लिया है, अभी थोड़ी देर बाद मतलब ऐसा होता तो है कि भाई आदमी मरता है, ये मर क्यों नहीं रहा? हालेलुया। बड़े परेशान है लोग, देख रहे हैं उस पर, नजर रखे बैठे कि अभी इतनी देर काट के इतनी देर हो गई है, कायदे से इतनी देर में झाग आ जाना चाहिए था। इसको नहीं आ रहा है बॉस। हालेलुया। क्यों नहीं आ रहा है? वो आत्मा पाया हुआ मनुष्य है। आत्मा किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है, विजय है, वो जीता हुआ, मृत्यु से भी परमेश्वर ये हुआ जीत दिलाता है। उसको दिलाई, दुनिया देख रही है वहां पर। उसका विश्वासी होना, शाऊल जब विश्वासी हो गया तो पौलुस कहलाया। उसका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे परमेश्वर का काम है ये। उसने सब छोड़ दिया, अपना पूरा जो शाऊल है वो सब छोड़ दिया उसने। शाऊल की पूरी शख्सियत बदल गई यहां पर। शाऊल प्रेरित हो गया है। शाऊल जिसके साथ बैठ के खाता पीता होगा, जिसके साथ मौज करता होगा, वो सबसे हट गया शाऊल, पुरानी जिंदगी से हट गया शाऊल। अब वो नहीं कर रहा है। अब शाऊल की जो पहचान है वो खत्म हो गई। शाऊल कुछ नया हो गया है, बावला हो गया है, पागल हो गया है। परमेश्वर यीशु मसीह उसने देखा, जिस समय उसने देखा 3 दिन तक कुछ देख ही नहीं पाया उसने। वो 3 दिन तक क्या करता रहा? वो 3 दिन तक ये सोचता रहा कि इतना बड़ा परमेश्वर है यीशु मसीह। एक बार मैंने देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये रोशनी है, अगम्य परमेश्वर है वो। इससे लड़ रहा था मैं, इसकी ताकत में मैं इससे लड़ रहा था, इसके खिलाफ, इसके विरोध में था मैं, यीशु मसीह के खिलाफ में था। वो 3 दिन तक वो टटोल के चलता था। 3 दिन तक बंदा परेशान किया, यार इतनी बड़ी ताकत से मैं लड़ रहा हूं, उसके विरोध में काम कर रहा हूं मैं। उसने सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ का, अपने आपे का, अपने गुस्से का, अपनी सारी बातों। जो कपट उसके अंदर था, ये कपट ही तो था ना यीशु मसीह के लोगों को जो घात करता था। कपट इसको ही बोलते हैं, जलन इसको ही बोलते हैं, ईर्ष्या इसको ही बोलते हैं। वो सब भरा था उसके अंदर।
हालेलुया। अरे एक साइड में हो गया वो एक झटके में। क्यों? क्योंकि उसमें सच में परमेश्वर ने उससे बातें की थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे बात की थी। वो बोला कि क्यों सताता भाई तू? बोला, रे प्रभु मैं आपको सता रहा था, बड़ी भारी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो प्रभु। और वो यीशु मसीह से प्रेम करने लगा। वो पौलुस हो गया। वो ये वही पौलुस है। इसको सांप ने भी काट लिया, इसकी नाव भी टूट गई, ये डूबते से भी कई बार बचा, 3-4 बार पौलुस मरते से बचा है। ये वही पौलुस है जो नॉर्मल शरीर में था, लेकिन अब सुपर नेचुरल आत्मा ने उसको भर के पौलुस को सुपर नेचुरल कर दिया। हम सब भी नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल मनुष्य होते हैं, नॉर्मल चर्च जाते हैं, नॉर्मल शिक्षा पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की ओर से शिक्षा पाते हैं, उस दिन आप सुपर नेचुरल हो जाते हैं। हम पेंटिकोस्टल कहलाने लगते हैं, ताकत और सामर्थ से भरे लोग कहलाने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। दवाइयों पर विश्वास नहीं करते फिर हम लोग, ऑपरेशन डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते फिर हम लोग। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ से भरा हुआ आत्मा है। पवित्र आत्मा में सारी प्रधानताएं हैं। पवित्र आत्मा सबसे पहले मनों को बदल देते हैं। हालेलुया। क्या कर देते हैं? मनों को बदल देते हैं। चोरी करने वाला चोर नहीं रहता, डाके डालने वाला डाकू नहीं रहता। हाँ, एक मनुष्य ने मन फिराया था, एक चोर यीशु मसीह की दाएं बाएं। वो चोर कहता है कि अरे तू परमेश्वर की संतान है तो मुझको ही बचा ले, खुद को ही बचा ले। हालेलुया। उसी के साथ एक मनुष्य था जिसको परमेश्वर का बुद्धि था। उसने बोला कि तुम जो किए हो उसकी सजा काट रहे हो, मगर वो जो सजा काट रहा है ना, वो की नहीं है उसने। तो उसने बोला, प्रभु जब तू स्वर्ग के राज्य में आएगा ना तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने बोला जाने से पहले, वो यीशु मसीह जो प्यासा है, जिसको चोटें लगी हुई हैं, पानी की जैसे लहू बह रहा है शरीर से, हाथ बंधे पड़े हैं, पैरों में कीले हैं, वो यीशु मसीह दयालु परमेश्वर, चोटों के बाद, प्यास के बाद, तकलीफ चाटे खाए उसने, सिर पे कांटों का मुकुट है, दयालु परमेश्वर, उदार परमेश्वर, उद्धार करता, मुक्तिदाता, कहता कि तू निश्चित आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। अभी आपको मान लो कि ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं आपको पास, और वहां कोई आपसे मदद मांगे तो आप क्या करोगे? जल्ला जाओगे, अरे देख तेरा मैं वैसे ही मुसीबत में हूं भाई, मैं तेरी क्या मदद कर दूं, अभी मैं क्या मदद करूं? यह है आत्मिकता और संसारिकता। संसार में होना, संसार में रहना, दिन भर आपको संसारी लोगों के बीच में रहना है। एक इन्फ्लुएंस होता है संसारिकता, संसार के बीच में अगर आप रह रहे हो, कि संसारिक लोगों के बीच में आप रह रहे हो, नशा करने वालों के बीच में रह रहे हो, गाली देने वालों, पियक्कड़ों के बीच में रह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज को जो उनके अंदर है वो तुम ग्रहण मत करो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उनको ग्रहण करा दो, तुम महिमा है परमेश्वर की। हालेलुया। लिखा है इसी संसार में तुम जलते दीपकों को जैसे हो, अंधकार से भरे हुए। आपको ये जरूरी नहीं कि आपके जैसे सब मिल जाएंगे। आत्मिकता एक अलग बात है, आत्मिक जीवन जी लेना एक अलग बात है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है। बहुत सारे लोग परेशान है, पता आज भी पवित्र आत्मा पाने के लिए। उनको लिए लगता बहुत बड़ी बात है यार, कितना पवित्र होना पड़ता होगा, कितना बदलना पड़ता होगा खुद को, कितना चेंज करना पड़ता होगा। हालेलुया। सर के बल खड़े होना पड़ता होगा, क्या करने, ऐसा क्या पवित्र करते होंगे जो पवित्र आत्मा मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मजाक नहीं है। अगर मैं किसी से बोल दूं कि तुम अपने आप को ऐसा कर दो तो तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, नहीं, हमारा समर्पण कितना है, हम चाहते कितना है, और अगर वो पवित्र आत्मा हमको मिल जाएगा तो क्या करेंगे वो भी परमेश्वर का आत्मा जानता है डे वन से कि इनको मिलना चाहिए या नहीं। मिल जाएगी तो किसी काम के हैं, कुछ करेंगे, या घर में बैठ के फोन चलाएंगे। हालेलुया। क्यों मिल जाए ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा? क्या मतलब है उसका? प्यार करना मतलब सच में यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, हमको भी सिर्फ प्रेम ही करना, प्रेम ही लौटाना है। उसका आत्मा प्रेम से, दया से भरा हुआ आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा दयालु आत्मा है। परमेश्वर जलाली परमेश्वर है, नो डाउट, लेकिन उसके पहले परमेश्वर दयालु है, दया करता है। वो आपकी चोटों पे, आपके रोगों पे, आपके कर्ज में, आपकी समस्याओं पर दया करता है वो आप पर। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला, वो दयालु, वो लुट गया हमारे लिए, चोटें खाई उसने, और अपना आत्मा भी हमको दे दिया। क्या रखा? अपना अधिकार भी हमको दिया
यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी हमको दे के गया। हम कहलाते हैं शानो शौकत से, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान हो जाना परमेश्वर के जैसा स्वभाव रखना भी है। यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, ईमानदार परमेश्वर है, हमारे लिए सब दे दिया। उसने बोला लोमड़ियों की भी भट है, मेरे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है, सब दे गया हम सबों को यीशु मसीह, सब कुछ। उसका आत्मा बलवंत और सामर्थ्य आत्मा जिसके ताकत में हम फूलते हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है। हमारा स्वभाव पवित्र आत्मा में पवित्र होना चाहिए। अगर हम खुद को आत्मिक कहते हैं तो हमको शरीर से भी आत्मिक होना पड़ेगा। शरीर को सेट करो, दिखा दो उसको कि लालसाएं पूरी नहीं होंगी। अब हम आत्मिक हो गए हैं, अब चोर नहीं है, पियक्कड़ नहीं है, झूठ नहीं बोलते, कपटी नहीं है, हमारे अंदर नशा नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हम यीशु मसीह में पवित्र है, हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ पा लिया। अब हम नए हो गए, हम बॉर्न अगेन हो गए, अब हम पेंटिकोस्टल हैं। अब हालेलुया। आज भी परमेश्वर का आत्मा जीवित है और आपके बीच में है, हमारे बीच में। हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर के बाद में उसका आत्मा वो पृथ्वी पर छोड़ के गया है कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा यह आत्मा तुम्हारे संग में रहेगा, सहायता करेगा। परमेश्वर का सहायक आत्मा हमारे बीच में है अभी भी। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, पुनरागमन यीशु मसीह का नहीं होता, तब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, हम सबों के अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक जीवन है, और हमारा लालच भी आत्मिक ही होना चाहिए, हमारी लालसा भी आत्मिक ही होना चाहिए। आत्मा के वरदान ही हमें चाहिए है, संसार और संसार की चीजें नहीं। हाँ, कपड़े लत्ते ज्वेलरी और ये सब चीजें नहीं, बड़े घर, बड़े फार्म हाउस, बड़ी गाड़ियां, ये नहीं। परमेश्वर का वचन एक कहता है, एक वचन बताता हूं, वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। उसके लिए ईमानदार हो, मतलब संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। हम ईमानदारी सिर्फ वही करते हैं, सिर्फ वही करते हैं। हम उस गुम है उसके नशे में, हम सिर्फ वही करते हैं। ईमानदारी के साथ क्या करते हैं हम सिर्फ वही करते हैं, अपने परमेश्वर से डरते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसके संग संग उसके बताए हुए चलते हैं, और वो सब कुछ जो हमको चाहिए वो परमेश्वर देता। हालेलुया। यह है ताकत परमेश्वर के सच्चे होने की। अगर हम परमेश्वर में सच्चे हो गए तो संसार कम पड़ेगा। आपके मांगने सोचने से पहले परमेश्वर ने बंदोबस्त करके रखा है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग सिर्फ पवित्र शास्त्र पढ़ना, घुटनों पे जाना ही, प्रार्थना करना नहीं, फास्टिंग करना नहीं, उससे भी एक बड़ी चीज है, वो है 24 घंटे मनन करते रहना, उस परमेश्वर पर बने रहना, 24 घंटे खुद को मसीह में होके देखना। अपने हर काम करने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि आप मसीह हो। आमीन। हर एक शब्द अपनी जुबान से निकालने से पहले, इज्जत देने से पहले, मान सम्मान देने से पहले, बेइज्जती करने से पहले यह याद रखना चाहिए कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं। मैं उस दिन का साक्षी हूं, मुझ पर पवित्र आत्मा ने कब्जा किया है, मैं आत्मिक और मैं पेंटिकोस्टल हूं। मेरी एक जिम्मेदारी है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बहुमूल्य आत्मा है, और मैं बहुमूल्य कर दिया गया हूं। मैं नॉर्मल था, मैं सुपर नेचुरल कर दिया गया हूं। मेरे परमेश्वर ने मेरा नाम लेके मुझको बुलाया है, मुझे जातियों में से लेके आया है। हालेलुया। मैं बहुत सारे लाखों के बीच में से चुना गया, मैं स्पेशल हूं। मैं मुझे इसकी जिम्मेदारी रखनी है कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूं परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि की है तो उसकी दृष्टि में बने रहने का। हालेलुया। बस ये है बात। एक मनुष्य जिसने उसके पवित्र आत्मा को पाया है और जो पाने वाला है, जिसने पा लिया है, उसको अपने आप को समझना है कि वो कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, मनुष्यों का उपयोग करने का पात्र नहीं है। वो परमेश्वर के लिए विशेष पात्र है जिसको परमेश्वर उपयोग करेंगे। हालेलुया। हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। परमेश्वर यीशु मसीह नॉर्मल ईश्वर नहीं है, परमेश्वर है, और उसका आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करते हैं, वो अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, वो छोटा हो गया। उसने बोला जो कोई बड़ा होना चाहे वो भी छोटा हो जाए। हम सबको सबसे पहले छोटा होना है, दीन होना है, नम्र होना है, कपट की जरूरत नहीं है, चोरी की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पा लेना परमेश्वर की ओर से होता है, लेकिन वो जब आ जाता है उसकी जिम्मेदारी रखना। हालेलुया। यहाँ पर सारे के सारे चेले जो है, सारे चेले डरे हुए बैठे थे, छुप के उनके गुरु को मार दिया गया था। वो ढूंढ रहे थे, वो लोग जो उसके साथ में रहते थे, लोग ढूंढा जा रहा था। यहाँ डरे हुए छिपे थे चेले।
लेकिन जिस समय परमेश्वर का आत्मा उनको भरा, वो सामर्थ से भरा, वो दरवाजा तोड़ के बाहर खड़े हो गए हो और सैनिक घबरा गए कि एक यीशु मसीह तो मार दिया, ये क्या है अब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक कोने में यीशु मसीह दहा हुआ था पतरस। हालेलुया, वो नहीं डरता, समाया करता था वो। उसके लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी, वो चलता था, लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम सब ने जो सीखा, जो माना, जो वो सब पवित्र शास्त्र से आया है। सिखाने वाला आत्मा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, आपको सिखाता है। लेकिन अगर आप सीखते हैं तब, अगर आप सीख रहे हैं ईमानदारी के साथ तो आप तरक्की पे हैं, बधाई हो आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ओ हो हा हा हा, हमारे मतलब का मजा मिल रहा है आज हमको, बस यही खत्म हो जाएगा, बस बाहर जाने से पहले हालेलुया प्रेज लॉर्ड, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ग्रहण कर लिए, अंदर आ गया आग, तो फिर आग बोलोगे और आग बरसेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। सिर्फ फायर सुन लेना नहीं, फायर को ग्रहण कर लेना है। अंधकार पे ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने ग्रहण कर लिया उस ताकत को, वो परमेश्वर की संतान है। वो बोलेंगे बिजली, बिजली गिरेगी। हाँ, एलिया ने बोला कि रुको, अभी टाइम है, अभी टाइम है, बुला लो अपने ईश्वर को, बोलो उसको आग गिराएगा स्वर्ग से, अगर होगा तो। लेकिन जिस समय एलिया ने पुकारा, आग गिरी स्वर्ग से। आज भी गिरती है, हालेलुया, गिर सकती है। लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए, ईमानदारी ऐसी है तो होगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे पेंटिकस्टल लोगों, यीशु मसीह की आवाज सुनो। हम आत्मिक लोग हैं, संसारी लोग नहीं हैं। जो संसारी हैं उनका और आपका कोई मेलजोल नहीं है। वापस से निकालो वो वचन, किसके किसके साथ नहीं रहना, आज निकाल आना बाहर। यीशु मसीह परमेश्वर नया मन देने वाले हैं आज, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 वचन से फिर से पढ़ें। अविश्वासियों के साथ हाँ, असमान जुए में न जुटो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ठीक है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगर हम किसी भी बात को लेके रिश्ते में मूर्ति बनाए हुए हैं, अपनी सोचों में मूर्ति बनाए हुए हैं, अपना गोल सेट करके परमेश्वर के पहले रखे हैं, वो सब मूर्ति पूजा है। मूर्ति और परमेश्वर का मेलजोल नहीं। और आगे, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया। जो पेंटिकोस्टल लोग हैं वो एक्चुअली जीवते परमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर साफ सुथरा रहता है। कैसा रहता है मंदिर? मंदिर को साफ सुथरा करने के लिए लोग लगे रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, खुशबू लाई जाती है, वहां पर साफ सफाई होती है, पोछा होता है, गंदगी कुछ रहती नहीं वहां पर। तो आप जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। कौन है हम? जितने पेंटिकोस्टल्स हैं वो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मंदिर के जैसी साफ सफाई रखनी है, अपनी आंखों की, अपनी जुबान की, अपनी कानों की और बाकी सारे अंगों की भी मंदिर के जैसी साफ स्वच्छ रखना, पवित्र रखना। पवित्र आत्मा जिस जगह पर रहता है उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर। कैसा आत्मा है? पवित्र। तो मंदिर कैसा होगा? हाँ, वैसा वाला नहीं जैसा सुलेमान ने बनाया था सोने का। सोने से पवित्र नहीं होता आंटी, सोनो, सोने से मंदिर से पवित्रता कोई लेना देना नहीं। वो तो प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा उसने, बोला बहुत है मेरे पास, टनों से सोना आता, चलो आज क्यों ना परमेश्वर का भवन बना दे। जिस समय परमेश्वर का आत्मा वहां उतरा, याजक भी खड़े नहीं रह पाए। क्यों? पवित्र नहीं थे वो। उस समय यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था। आज आप बैठे हैं यहां पर और आपको ही परमेश्वर ने मंदिर कर दिया है, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। जितने लोग खुद को शुद्ध मानते हैं वो शुद्ध है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दोष लगाने वाला रोज दोष लगाएगा आप पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा है आपके अंदर। हमने जब पवित्र आत्मा पाया तो उसके बाद सब पवित्र हो जाना चाहिए। आंखें शुद्ध, कान शुद्ध, जुबान शुद्ध, मन शुद्ध। हालेलुया। शुद्ध मन वाले परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे। शुद्ध आत्मा वाले कौन देखेगा बहन? परमेश्वर। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास जगह नहीं है सिर रखने की भी। वो यीशु मसीह
जो परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर है। अंधे से पूछता क्या करूं तेरे लिए, क्या पूछता यीशु मसीह ने अंधे से पूछा क्या करूं तेरे लिए? अंधा बोला मैं देखना चाहता हूं प्रभु। यीशु मसीह तो देखने लगा, वो देखने लगा। वो यीशु मसीह कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, लेकिन मैं तुम में बसूंगा। आगे पढ़ो। मैं उनमें बसूंगा, हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो होंगे। मेरे लोग होंगे। हालेलुया। वो हम में बसना और चलना फिरना चाहता है। वो पैर वाले मंदिर चाहिए यीशु मसीह को भाई, एक जगह रखे रहने वाले सोने के मंदिर नहीं चाहिए। यीशु मसीह को चलने फिरने वाले, हाथ रखने वाले, छू लेने वाले, आंसू पोंछ देने वाले मंदिर चाहिए। है क्या कहीं ऐसे मंदिर? कहाँ है? ऐसे मंदिर ही ढूंढ रहा है वो। यीशु मसीह ऐसे मंदिर ढूंढ रहा है जो चलते हो, जो बोल लेते हो, जो छू लेते हो। हालेलुया। वो मंदिर नहीं ढूंढ रहा वो सोने वाले, वहां नहीं रह पाता वो कहता है मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। हालेलुया। वो हम में बसता है, चलता फिरता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज का विशेष दिन हम सबों के लिए, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, एक विशेष दिन होना चाहिए। आज याद करना है हमको पतरस को, आज हमको याद करना है पौलुस को, कि उनका नेचुरल और नॉर्मल होना और उनका सुपर नेचुरल हो जाना। तो नॉर्मल रहना चाहते हो या पेंटिकोस्टल बन जाने में फायदा है। आमीन, हालेलुया। ताकत और सामर्थ और उसकी उपस्थिति, उसकी इच्छा, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, उसका घमंड लेके चलने वाले बन जाओ यीशु मसीह में। परमेश्वर चाहते हैं ये हम नहीं चाहते, ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने बोला मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, ये वादा है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं कहता। वो निश्चित ही आज जो हमारे बीच में है, जो ताकत, आनंद, सामर्थ हमको दे रहा है, हमको न चिंता है न फिक्र है। क्या लेके अभी किसी से मैं पूछूं दोस्त प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है, वो बोलेगा को थोड़ा नशे से नीचे आऊं तो याद आएगा, क्योंकि अभी तो नशा है। हालेलुया। अभी तो नशा है, उसका आनंद चल रहा है। कुछ याद नहीं है कि मम्मी पापा, दोस्त, हस्बैंड वाइफ, कुछ याद नहीं है, कोई गोल याद नहीं है। अभी तो याद ये है कि हम परमेश्वर के आनंद में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं। आमीन, हालेलुया। वही आत्मा है आज हमारे बीच में, जो आनंद का आत्मा है, जो आनंद देने के लिए आया। आज का दिन खुशखबरी से भरा हुआ दिन है। हालेलुया। आज सबने जय पाने का दिन है। ये है वो जय तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सब में पाई है। हम जय के उत्सव में चलते हैं। अमीरी गरीबी कम घटी, अरे वो कुछ होता ही नहीं है वो। आप पहले यीशु मसीह में मसीह बन जाओ, आप खाली धार्मिक बन जाओ, आप खाली आत्मिक बन जाओ। आत्मिक दूध की लालसा करो। ये वाला जो वो देके जाता सुबह दूध वाला, वो नहीं। हालेलुया। आत्मिक दूध वो पी के बड़े हो जाओ, और उसके थोड़ी देर के आए बड़े ज्यादा ताकतवर बन जाओ। उसके बाद आप यीशु मसीह में। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह में हमको आत्मिक होना है और आत्मिक बने भी रहना है। अगर हम आत्मिक हो गए तो सब कुछ पा लिया हमने, यीशु को पा लिया, उसका आत्मा पा लिया। सिर्फ बोलने के लिए कि कोई आपसे पूछे कि आप क्या है, तो आप बोलते हो हम मसीह लोग हैं, मुंह बोले मसीह, नामधारी मसीह। वैसे ना दिखना चाहिए उसको कि आप कौन हो। आमीन। हम उसके चलते फिरते जिंदा मंदिर हैं। ये हर किसी को पता चल जाना चाहिए, उसके पहले किसी और को पता चले, आपको पता चल जाए। आमीन। मैं पूछता हूं मसीह से कैसे हो रहे ब्रदर, क्या बता दे। मसीह वो लोग बताते हैं बहुत परेशानी है ब्रदर, बहुत दुख है ब्रदर, बहुत कमी है, बात ये। अरे तो मसीह कैसे मसीह हो? क्योंकि मसीह में तो सारी प्रधानताएं वास करती है ना। तो तुम में दुख क्यों वास कर रहा है? तुम में क्यों कमी घटी वास कर रही है? तुम में क्यों तकलीफें वास कर रही है? तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम्हारे अंदर का आनंद कहां चला गया? किसने चुरा लिया? हालेलुया। इसका मतलब कहीं और तुम्हारा आनंद है, यीशु मसीह में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में तो सारा आनंद है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। मैं जिंदा भवन हूं परमेश्वर का, मुझ में आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और अगर नहीं हूं तो दुख भी है, तकलीफ भी है, परेशानी है, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन की गोली खाते लोग। क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया उसको। बाप रे, बड़ी भारी बीमारी आज के टाइम में डिप्रेशन। बाप रे, डिप्रेशन में है वो लोग। डिप्रेशन वाले लोगों के पास जाके मिलते, सुनो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा। उसको यीशु मसीह दे दो, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में सब ठीक हो जाएगा।
क्योंकि उसके पास यीशु मसीह नहीं है, इसलिए उसके पास कोई दूसरी वजह नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह है उसको डिप्रेशन की गोली नहीं खाना पड़ती है, वो आनंद में है, क्योंकि परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए।